हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमारा पहला रहेगा समस्थानिक, ठीक है। दूसरा हमारा रहेगा समभारिक, ठीक है। तीसरा हमारा रहेगा सम न्यूट्रॉनिक और चौथा हमारा जो रहेगा सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। हमारे ये 4 टॉपिक रहेंगे। पहला हमारा समस्थानिक, दूसरा समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ये 4 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम मेरे भाई कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छे से टॉपिक चलने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों, आप हमारे नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो, और दोस्तों वीडियो को कहीं आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू आपको देखना है, ठीक है। और दोस्तों, आपको सभी वीडियो 11th क्लास की सभी वीडियो आपको प्रोवाइड क्रम वाइज टॉपिक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से इनको देखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे समस्थानिक, ठीक है, जिसको क्या नाम है हमारा समस्थानिक, ठीक है। तो ये समस्थानिक क्या चीज होती है, इसको हम समझेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। तो दोस्तों, इसके यदि शब्द से मतलब निकालें तो देखो, शब्द क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समान स्थान पर, समान स्थान पर। समस्थानिक का सीधा साधा मतलब यही आ रहा है ना, समान स्थान पर। अब समान स्थान मतलब एक ही स्थान पर। अब एक ही स्थान पर कोई तत्व या फिर कोई परमाणु कब रह सकता है? आप ये बताओ, कोई तत्व या परमाणु एक ही स्थान पर कब रह सकता है? तो सिंपल सी बात है सर, उसका परमाणु क्रमांक यदि समान हो तो वो एक स्थान पर रह सकता है। समस्थानिक का मतलब समान स्थान पर। और कोई पदार्थ समान स्थान पर कब रह सकता है? जब उसका परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, है ना। परमाणु क्रमांक समान हो। जैसे मान के चलो, मैंने बोल दिया प्रोमेथियम, परमाणु क्रमांक 1, है ना। मैंने बोल दिया ड्यूटेरियम, परमाणु क्रमांक 1। मैंने बोल दिया ट्राइटियम, परमाणु क्रमांक 1। अब ये परमाणु क्रमांक 1 सबका 1 है, तो ये एक ही स्थान पर, क्योंकि हमारी जो पेरियोडिक टेबल है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है। मतलब एक परमाणु क्रमांक वाला पहली जगह पे, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, ऐसे रखी गई है क्या हमारी पेरियोडिक टेबल? इसी क्रम में बनाई गई है। तो कोई कब रह सकता है समान? कब मतलब एक ही स्थान पर रह सकता है? जब उसका परमाणु क्रमांक समान है। अब जैसे मान के चलो, इन तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, तो ये जो तीनों है ना, एक ही जगह पे रखे जाएंगे। ये तीनों एक ही जगह पे रखे जाएंगे, अलग अलग जगह पर नहीं। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि पर समस्थानिक का मतलब समान स्थान पर। कोई पदार्थ या परमाणु या तत्व समान स्थान पर कब रह सकता है? जब उसका परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी ये? और एक बात और, ये जो समस्थानिक होते हैं ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। समस्थानिक अलग अलग तत्वों के परमाणु नहीं होते, केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? एक ही तत्व के, क्या बोला मैंने? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, कैसे परमाणु? ऐसे परमाणु जिनका क्या? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक समान हो, किंतु परमाणु भार, किंतु जो परमाणु भार है, क्या है? परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में आप अंतर जानते हो, पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, ठीक है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, किंतु परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान होता है, किंतु जो परमाणु भार है वो अलग अलग होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बात करो, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें मेरे भाई, तो जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन। क्या पढ़ा होगा? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है।
ठीक है, जो हाइड्रोजन आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन जो H होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इस हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक हैं। कितने हैं? 3। अब वो तीनों कण का नाम क्या है? तो तीनों का नाम है, जिसमें से पहले का नाम है प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। ठीक है, और प्रोटियम को हम व्यक्त किससे करेंगे? S से। और परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1, क्योंकि समस्थानिक तो वही होता है जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1, तो प्रोटियम का भी क्या होता होगा? 1। ठीक है, दूसरा जो समस्थानिक है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम। और जो तीसरा समस्थानिक है, ड्यूटेरियम को भी हम ऐसे व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा जो समस्थानिक है वो है हमारा ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। ठीक है, इसको भी हम किससे व्यक्त करते हैं? ऐसे, और इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब परमाणु क्रमांक इसका 1, परमाणु भार भी इसका 1 होता है। परमाणु क्रमांक इसका 1, परमाणु भार इसका 2 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका 1 और परमाणु भार इसका होता है 3। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है ना? तो अब ये तीनों समस्थानों का परमाणु क्रमांक आपको समान दिख रहा है, मतलब ये आपके क्या है? समस्थानिक। तो ध्यान रखना है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है, वो समस्थानिक हैं। इन सब में आप देख लो परमाणु क्रमांक समान है, मतलब नीचे वाला आपका जो दिख रहा है वो परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर वाला आपको जो दिख रहा है वो क्या होता है? परमाणु भार। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब यदि हम इसमें प्रोटॉन की संख्या देखें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 1 है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो प्रोटॉन की संख्या होती है, और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब परमाणु क्रमांक 1 तो प्रोटॉन की संख्या भी 1। ठीक है, इसकी प्रोटॉन की संख्या 1। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 1 और इसमें भी 1 है ना, इसमें भी 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब जो है ना वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉन को ऐसे व्यक्त करते हैं, तो देखो मेरे भाई, जब हम परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो परमाणु भार किसका इतना? 1, और इसका प्रोटॉन की संख्या 1, तो 1 में से 1 घटा दो क्या आएगा? 0, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। और इसमें 2 में से 1 घटा दो कितना आएगा? 1, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। इसमें 3 में से 1 घटा दो कितना आएगा? 2, मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 2 है ना। तो हाइड्रोजन के ध्यान रखना कितने समस्थानिक हैं? आज के बाद ध्यान रखना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक हैं। किसके? हाइड्रोजन के। क्लियर हुआ? तो ये समस्थानिक। इसी प्रकार से मेरे भाई प्रत्येक तत्व के 1, 2 या फिर 3 समस्थानिक तो होते ही होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं, है ना। एक हमारा होता है 6, 12, एक हमारा होता है 6, 13 और एक हमारा होता है 6, 14। अब कार्बन के समस्थानिकों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है मेरे भाई। कार्बन के जो समस्थानिक है उनका कोई भी नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए इनका नामकरण, इसलिए इनको कार्बन 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 के ही नाम से जानते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नामकरण हुआ है, इसलिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 3 नाम है, इसका कोई नामकरण नहीं है, तो प्रत्येक का नाम क्या है? कार्बन है। क्लियर हुआ? चलो, इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 13, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 14। अब देखो इनमें परमाणु क्रमांक समान है, मतलब ये भी क्या है? समस्थानिक है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालो, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी? 6, इसमें 6, इसमें 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालो इसमें, तो 12 में से 6 घटा दो कितने बचे? 6, 13 में से 6 घटा दो कितने बचे? 7, 14 में से 6 घटा दो कितने बचे? 8। तो इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणु 118 तत्व हैं, जिसमें से प्रत्येक के 1, 2 या फिर 3 समस्थानिक होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आपको नोट यहाँ पर लिख लेना है कि जो आपका पोलोनियम है, क्या है? पोलोनियम। पोलोनियम क्या होता है? पोलोनियम होता है PO। क्या होता है? पोलोनियम क्या होता है? PO। ये है आपका पोलोनियम। पोलोनियम, इस पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं, जो है कितने हमारे? 27। क्लियर हुआ?
जो पोलोनियम है इसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है और इनके समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27। तो ये मेरे भाई आपका हुआ समस्थानिक पूरा कंप्लीट। क्लियर हुआ ना, है ना। एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं जिनका नाम कार्बन कार्बन कार्बन। अब जितने भी समस्थानिक मिलेंगे सबका नामकरण नहीं है, किसी का भी नामकरण नहीं है, केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नामकरण है। अगर ऑक्सीजन के देखना है तो सभी क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी 3 है, नाइट्रोजन के भी 3 है। इस टाइप से आपको याद रखना है। क्लियर हुआ ना। सभी तत्व के 2-3 होते ही होते हैं जिसमें पोलोनियम के सबसे अधिक हैं, कितने हैं? 27। इनका भी नामकरण नहीं हुआ, सभी पोलोनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारा समस्थानिक हो गया कंप्लीट। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक करो, शेयर करो, है ना, अपने दोस्तों में। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, आपको क्रम वाइज वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में दी जा रही है, प्रोवाइड करा दी जा रही है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीटली सभी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।